दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वास्तु उपाय के बारे में बताएंगे जिसे हर घर में प्रयोग किया जाता है और शायद आपने इस पर ध्यान न दिया हो। जब हम अपने घर को तैयार करते हैं या फिर उसे रिफर्निश्ड करवाते हैं तो उसमें बहुत सारा काम लकड़ी का किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें लकड़ी का कोई सामान ना हो। घर के दरवाजे, खिड़कियों से लेकर फर्नीचर का सामान भी लकड़ी की मदद से तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, घर को डेकोरेट करने के लिए भी लकड़ी की आइटम्स की मदद ली जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों इस तरह अगर देखा जाए तो लकड़ी का एक बड़ा प्रभाव हमारे घर व जीवन पर पड़ता है। इसलिए घर के लिए सही लकड़ी का चयन करना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, ऐसी कुछ लकड़ियां होती हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार घर में इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही लकड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अपने घर में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पीपल की लकड़ी को करें अवॉइड। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर में कभी भी पीपल की लकड़ी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं। हालांकि ऐसा करने से आपको देव दोष लग सकता है। इतना ही नहीं, पीपल की लकड़ी कभी कभी घर में नेगेटिव एनर्जी भी बन सकती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को काटना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन पेड़ों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस लकड़ी के फर्नीचर का घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। बड़ की लकड़ी ना करें इस्तेमाल। तो दोस्तों पीपल की लकड़ी की ही तरह घर में बड़ की लकड़ी का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल बड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है। इसलिए ऐसी लकड़ी से बने फर्नीचर व सामग्री का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए। इमली की लकड़ी से परहेज। दोस्तों कभी भी घर में इमली की लकड़ी से बने फर्नीचर व सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के जिस भी हिस्से में इमली की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर नेगेटिव एनर्जी बनाने लग जाती है, जिसके कारण लोगों को घर में एक अजीब सा डर लगने लगता है। रबर के पेड़ की लकड़ी को कहें नो। दोस्तों घर में रबर के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। दरअसल इस पेड़ से दूध जैसा व्हाइट पदार्थ निकलने लगता है। जब रबर का पेड़ बड़ा हो जाता है तो यह देखने में काफी सुंदर लगता है, जिसके कारण लोग इन्हें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में इस लकड़ी से बने फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे घर में कई असाध्य रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों चंदन की लकड़ी को इस्तेमाल करें जरा संभल कर। घर में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करना लोग बेहद पसंद करते हैं, लेकिन घर के दरवाजों से लेकर फर्नीचर तक इस लकड़ी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे घर में ओवर एनर्जी है और यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अगर आप घर में मंदिर या फिर कोई धार्मिक मूर्ति बनाना चाहती हैं तो ऐसे में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आप भी इन लकड़ी को अपने घर में इस्तेमाल करने से परहेज करें। वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिव एनर्जी करने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। इस शास्त्र की माने तो घर में पड़ी हर चीज की अपनी एनर्जी होती है जो जहां रहने वाले सदस्यों पर गहरा असर डालती है। यदि इन चीजों को सही दिशा में न रखा जाए तो इसका असर उन पर पड़ता है।
चीजों की बात करें, घर में पड़े फर्नीचर को रखने के लिए भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो सदस्यों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इस दिशा में रखे लकड़ी का फर्नीचर। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में पड़े लकड़ी के फर्नीचर को दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। यहाँ पर फर्नीचर रखने से घर के सदस्यों का निरंतर विकास होता है और व्यक्ति को व्यापार में भी तरक्की मिलती है। ऐसा फर्नीचर होगा फायदेमंद। माना जाता है कि दक्षिण पूर्व दिशा में फर्नीचर रखने से घर की बड़ी लड़की को बहुत फायदा मिलता है। उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके अलावा यदि वह कोई बिजनेस करती है तो यहाँ पर फर्नीचर रखने से उसे फायदा मिल सकता है। ड्राइंग रूम में यहाँ रखे। वास्तु की माने तो लकड़ी का फर्नीचर घर के किसी भी कमरे, ड्राइंग रूम या फिर किसी अन्य जगह पर भी दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का संबंध लकड़ी से माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर फर्नीचर रखने से शुभ फल मिलता है। न रखें ऐसा फर्नीचर। सनातन धर्म में पीपल, चंदन और बरगद को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, इसलिए घर में कभी भी इन पेड़ों से तैयार फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। इससे आपको नेगेटिव फल मिल सकता है। मान्यताओं के अनुसार पीपल और बरगद के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे काटकर रखने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन न खरीदे। घर के लिए कभी भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, अष्टमी तिथि या फिर कृष्ण पक्ष वाली तिथि में फर्नीचर नहीं लाना चाहिए। इन सारे दिनों में खरीदा गया फर्नीचर हमेशा नुकसानदायक ही होता है और जीवन में किसी न किसी परेशानी का कारण बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।